नेक्स्ट जनरेशन फ़ोन खरीदना हो या फिर चैटबॉट समझ जाना हो या कॉर्ड सेट खरीद कर ये समझना हो कि हम बहुत फैशनेबल हो गए हैं और साथ ही साथ सारी दुनिया के साथ चल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें ऐसा फील कराती हैं जैसे कि हमारी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड है, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और हम समय के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। लेकिन ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कंट्रोल पाना चाहते हैं और जो कंट्रोल के माध्यम से हमें लगता है कि हमें फ्रीडम मिल जाएगा और फ्रीडम से हम खुशी ढूंढ रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं? और क्या ये हमारी फिलॉसफी थी, ये हमारी सोच थी, या फिर हम सोच तो कुछ और रहे थे, हमारी परवरिश किसी और तरीके से होनी चाहिए थी लेकिन हुई कुछ और। तो क्या हमारी फिलॉसफी थी, क्या हमें समझना चाहिए तो क्या हम समझ रहे हैं, इसमें कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, ये आज का श्लोक हमें बताता है। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 69वां श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और आपको याद भी कर लेना चाहिए। क्या है, चलिए आज जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 69वां श्लोक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार सुना भी होगा बहुत सारे लोगों को कोट करते हुए, और जो हमें ये बताता है कि हमारी टेंडेंसी जो है कंट्रोल करने की और कंट्रोल के थ्रू फ्रीडम ढूंढने की और फ्रीडम के थ्रू हैप्पीनेस यानी खुशी ढूंढने की, वो सही नहीं है। यानी हमारी मंजिल ठीक है कि हमें खुश होना है, लेकिन उसका जो तरीका हमने ढूंढा हुआ है वो सही नहीं है। और तरीका गलत क्यों हुआ ये भी हम इस श्लोक से जानेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन पे देखेंगे। श्लोक है भगवद गीता 2nd चैप्टर 69वां श्लोक। श्लोक कहता है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुना। इसका अर्थ है कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वो संयमित व्यक्तियों के लिए जागरण का समय है, और जो सभी प्राणियों के लिए जागृति का समय है वो आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के लिए रात्रि है। जी साहब, ऐसे सुनने में कि जो सबके लिए रात्रि है वो संयमित के लिए जागने का समय है, और जो सबके लिए जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि है। क्या मुश्किल है इसे समझने में, लेकिन है। तो इसमें बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्तियों की 2 श्रेणियां होती हैं। एक जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक गतिविधियों में बुद्धिमान है, और दूसरा जो आत्मविश्लेषी है या आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। तो उसकी गतिविधियां जो है वो भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए रात्रि हैं, और भौतिकतावादी व्यक्ति आत्मबोध से अनभिज्ञ होने के कारण ऐसी रात्रि में सोए रहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? ठीक है, बात करते हैं। तो क्या बताया है कि यह क्या निशा रात्रि है, सर्व सभी भूतानाम जीवों का, तस्याम उसमें जागृति जागृत है, संयमी संयमी, यस्याम जिसमें जागृति जागते रहते हैं, भूतानि सभी प्राणी, सा अर्थात निशा रात्रि, पश्यतः आत्मनिरीक्षण के लिए मुनि ऋषि के जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वो संयमों के लिए जागरण का समय है, और जो सभी प्राणियों के लिए जागृति का समय है वो आत्म संयमी के लिए रात्रि है। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा अगर सही हो तो फिर ये श्लोक आराम से समझ में आ सकता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सही कैसे हो जब हम एक गलत एटमॉस्फेयर में पले बढ़े? गलत कैसे? देखिए, 2 तरह की सोच है जो इसमें बताई गई है, एक भौतिकतावादी और एक आध्यात्मिकतावादी। यानी एक जो भौतिक संसार से जुड़ा है और एक जो आध्यात्मिक जगत से जुड़ा है। भौतिक संसार से जुड़ा है तो उसका मतलब हो गया कि हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, और आध्यात्मिक जगत से जुड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि हमारा परसेप्शन अपने लिए ये है कि हम आत्मा है, हम सोल हैं। अब ये सोच हमारे अंदर कैसे डेवलप होगी? तो ये सोच डेवलप करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी थी। जब हम भारत में पैदा हुए तो हम ये जानते थे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। लेकिन जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी, वेस्टर्न फिलॉसफी ये बताती थी या बताती है कि हम सोल नहीं है, बॉडी है, यानी हम शरीर हैं। और अगर हम शरीर हैं तो इसी से जुड़ी सारी की सारी सोच, सारा परसेप्शन बदल गया कि शरीर है तो यही जीवन मिला है, और यही जीवन मिला है तो जो कुछ करना है इसी जीवन में करना है, और इसी में करना है तो जस्ट डू इट। जो नाइके की टैगलाइन है कि जस्ट डू इट, जो कुछ है कर लो उसे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। या
पेप्सी की जो पहले 1992 में टैगलाइन थी कि यही है राइट चॉइस बेबी, कि आज जो करना है, जैसे जीना है, अच्छी तरह से जी लो। लेकिन हमारी फिलॉसफी ऐसी थी नहीं। और इस फिलॉसफिकल डिफरेंस की वजह से जो 3 चीज़ें हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि हम हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं और हम फ्रीडम चाहते हैं। ये 3 चीज़ें इस बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर ली। देखिए, अगर हम बॉडी समझते हैं तो हमारे लिए कंट्रोल का क्या मतलब हो गया? कंट्रोल का मतलब हो गया कि हर देश पे विजय प्राप्त कर लें। तो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, हमने अलग अलग देशों पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए और युद्ध किए। हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को डेवलप किया, हमने आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बना लिए, प्राकृतिक संसाधन और अप्राकृतिक संसाधन हमने बनाए और हमने अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सपेंड किया, यानी अपनी सीमाओं को बढ़ाया। या हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया ताकि हमारा कंट्रोल बढ़ जाए। जैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जो औद्योगिकरण था, वो भी इसी चीज़ के लिए था कि कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें प्रकृति पर, हम प्रभुत्व जमा सकें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ बनाना, बड़े बड़े घर बनाना, टेक्नोलॉजी ऐसी बनाना कि एक रिमोट से सब कुछ कंट्रोल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम अपने आप को बॉडी मान रहे थे, तो हमने कंट्रोल इस तरह से करनी शुरू कर दी। और अगर हम आत्मसंयमी के बारे में सोचें तो उन्होंने कंट्रोल कैसे किया कि उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में सोचा ही नहीं कि बाहरी रूप से कंट्रोल या बाहरी रूप से नियंत्रण क्या करना। उन्होंने सोचा अपने अंदर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी मन, बुद्धि, अहंकार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, अपने हाथ, पैर, गुदा या जो लिंग, इन सबको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी जीभ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची। फिर अब बात आती है फ्रीडम की। तो जब अपने आप को बॉडी मानते हैं तो हमने ये समझा कि बॉडी के फ्रीडम के लिए हम हर चीज़ को करेंगे कि हमारी बॉडी कैसे फ्री फील कर सकती है। और वो जो कॉन्सेप्ट था, उसी की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों को एसोसिएट कर दिया इसी फ्रीडम से। जैसे पहले लेडीज स्मोक नहीं करती थी, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में लेडीज स्मोक करने लगी। बड़े बड़े मॉडल्स को उन्होंने इसमें डाल दिया और उसको एसोसिएट कर दिया फ्रीडम से, कि जो लेडीज स्मोक करती है वो अपना फ्रीडम एंजॉय कर रही है। तो हमारा वो डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गया और हमारा फ्रीडम इन चीज़ों से जुड़ गया कि हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने, हम अपनी मर्ज़ी से आए जाएं, हम अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ रहें। तो लिव इन रिलेशनशिप डेवलप हो गए, डिवोर्स रेट बढ़ गया, सेपरेशन हो गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फ्रीडम से जुड़ गई। हमें लगा हमारी मर्ज़ी, सब कुछ हमारे हिसाब से हो, चाहे वो प्रकृति पर आधिपत्य जमाना हो या फिर अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना। लेकिन फ्रीडम जो था, या इंडिपेंडेंस अगर हम इसे कहें, एक बेटर टर्म है, तो इंडिपेंडेंस जो है, इसको इंडिपेंडेंस समझने के बजाय कि हम अपनी मर्ज़ी से खाएं, पिएं, सोएं, जागें, जाएं, आएँ, खर्चा करें, पैसा कमाएं, ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करने के बजाय इस इंडिपेंडेंस को, जो ऋषि मुनि है, जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, उन्होंने ये सोचा कि इसका मतलब हुआ कि हम इन डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड, इंडिपेंडेंस यानी उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, तो वो हमारी इंडिपेंडेंस हुई। अब वो इंडिपेंडेंस कैसे हम समझें? जैसे मान लीजिए कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कहें कि मैं 21 साल का हो गया हूँ और मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब काम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मैं जब चाहे जहाँ रहूँ, नहीं रहूँ, मैं रात को 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ। तो वो उस बच्चे ने वो इंडिपेंडेंस समझी, वो 21 साल का हो गया तब। लेकिन वही बच्चा जब 2 महीने का था तो उसकी इंडिपेंडेंस ज़्यादा थी, क्योंकि तब उसे ना तो अपने बर्तन उठा के रखने थे, ना उसे अपने घर का किराया देना था, ना उसे अपने लिए कमाना था, अपने बारे में सोचना था। वो फुल्ली इंडिपेंडेंट था खुश रहने के लिए। वो खाता था, पीता था, सोता था। उसकी इंडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा थी क्योंकि वो डिपेंडेंट था अपने पेरेंट्स पे। तो पेरेंट्स उसके वैक्सीनेशन का ध्यान रखते थे कि उसको ये टीका लगवाना है, उसको खाना खिलाना है, उसकी नैपी चेंज करनी है, उसको सुलाना है, उसके लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं, उसको ठंडे पानी से नहलाना है, उसको गर्म पानी से नहलाना है, उसको हल्का बुखार लग रहा है तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाना है। तो सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे थे। तो योगी और मुनि जब सरेंडर की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, तो वो भी पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं, इन डिपेंडेंट ऑन कृष्णा या इनडिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस को ऐसे समझा। तो कंट्रोल जब सोल के हिसाब से सोचते हैं तो अलग हो गया, हम बॉडी के हिसाब से समझते हैं तो अलग हो गया। इंडिपेंडेंस या फ्रीडम हम अपनी बॉडी के हिसाब से समझते हैं तो हम स्मोक करना चाहते हैं, हम
अल्कोहल लेना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से आना जाना चाहते हैं। लेकिन जब ऋषि या मुनि की बात आती है तो वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मतलब जितना ज़्यादा हम समर्पित हो सकते हैं, हम डिपेंडेंट हो सकते हैं भगवान के ऊपर, वो। अब इसी से जुड़ी तीसरी चीज़ हो गई हैप्पीनेस। हमें लगा कि जितना हम कंट्रोल कर लेंगे, जितना हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतने हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि क्या लिव इन रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस से जुड़ी हैं? बेशक हम ऐसा समझते हैं कि हम अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर क्या ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि किसी लड़की को मार के और उसे फ्रिज में उसके टुकड़े डाल दिए गए या उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया गया? तो क्या ये हमारी हैप्पीनेस से जुड़ा फैक्टर था? या क्या जब हम स्मोक करते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारी इंडिपेंडेंस, हमारे फ्रीडम, हमारी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का तरीका है, तो क्या उससे हमें लंग कैंसर नहीं होता? तो क्या ये एक्चुअल इंडिपेंडेंस है? क्या ये कंट्रोल हमें हैप्पीनेस दे रहा है? तो ये नहीं दे रहा है। और यही श्लोक में बताया गया है कि वास्तव में इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है। तो क्या बताया है? इंडिपेंडेंस एंड हैप्पीनेस का अर्थ क्या है? क्या बताया कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह संयमित के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए रात्रि है। तो दो तरह की कैटेगरी इसमें बताई गई हैं। एक वो जो आत्मसंयमी मुनि है और दूसरा वो जो भौतिकवादी व्यक्ति है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो ये समझता है कि वो सो रहा है। जो इसमें बताया गया है ना कि वो जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वो संयमित के लिए जागने का समय है। समस्त के लिए रात्रि यानी वो रात्रि में जैसे हम अनभिज्ञ होते हैं, हमें पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, हम टोटली मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। तो वो जागने का समय है, यानी वो ये समझ पाता है, जो मुनि है वो ये समझ पाता है कि ये जो सो रहे हैं ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि सोना जो है वो भी टेम्परेरी डेथ है, उसमें भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो सो रहे हैं, ये जो आत्मसंयम मुनि है उसके जागने का समय है, यानी वो जानता है कि ये अगर मैं इस तरह से सो रहा हूँ तो फिर मैं कभी भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाऊंगा। और जब उनके जागने का समय है तो आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए वो रात्रि है। जागृत होने का समय का मतलब हो गया कि तब वो अपनी इंद्रियों के लिए जीना शुरू करते हैं। वो अपनी मर्जी का खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, सेक्स एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए वो जाग रहे हैं। तो आत्मसंयम मुनि में इसके लिए सोया हुआ है। सोया हुआ मतलब कि इन सब से अलग है, और उसे पता है कि ये सारी की चीज़ें अल्टीमेटली, सारी चीज़ें जो है ये टेम्प्रेरी सुख तो मुझे दे रही हैं, लेकिन इससे मुझे परमानेंट खुशी नहीं मिलने वाली। तो ये उसके लिए सोने का समय हो गया। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें कि जो भगवान ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि स्थित प्रज्ञ में और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस है। स्थित प्रज्ञ वो जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अपनी जागने का समय डिसाइड करता है कि मैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं रहूँगा। सोने का मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहना। तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं रहता है, और वो तब सोता है जब ये सारे एंजॉयमेंट में लोग लगे होते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या निशा सर्वभूतानाम, यानी जो सबके लिए सोने का समय है वो एक मुनि के लिए जागने का समय है। और जब ये सब लोग जागते हैं यानी इंद्र तृप्ति कर रहे होते हैं, तो वो इन सब से अलग होके, जैसे कछुआ अपने खोल में अपने आप को समेट लेता है, ऐसे ये भी सो जाते हैं। यानी ये इन सब चीज़ों से, सोने का मतलब यहाँ पर हो गया कि अलूफ रहते हैं, अलग रहते हैं। तो ये एक आत्मसंयमित व्यक्ति के लिए बताया गया है। और सोने का मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आत्मसंयमी व्यक्ति है वो सो जाता है, यानी इन सब एक्टिविटीज़ से अपने आप को अलग रखता है। तो जब वो इन सब के साथ इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर वो ये समझ पाता है कि ये जिस कंडीशन में है, इस कंडीशन में ये टेम्प्रेरी हैप्पीनेस तो ले रहे हैं क्योंकि अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं, लेकिन बॉडी तो एक दिन छूट ही जाएगी, या उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि वो इंद्र तृप्ति कर सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी इंद्र तृप्ति की पावर भी खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले ही अपने आप को बॉडी ना समझ के अगर मैं सोल मानता हूँ तो मैं उसके लिए काम करूँ, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है समझ लीजिए वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। और जो बॉडी के लिए इन्वेस्टमेंट है वो टेम्प्रेरी है, क्योंकि वो उस बॉडी को छोड़ के जाना ही जाना है। तो इसीलिए जो आत्मसंयमी के जागने का समय है वो बाकी सबके लिए सोने का समय होता है, और जो इसके सोने का समय है, जो सबके सोने का समय होता है, वो आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए जागने का समय है, ताकि वो अपने लाइफ के एक्चुअल गोल को समझ सके और उस पर काम कर सके, और तब उसे परमानेंट हैप्पीनेस मिले, परमानेंट कंट्रोल मिले, परमानेंट इंडिपेंडेंस मिले। तो ये इस श्लोक में बताया गया है।
और अगर इसे दूसरे एंगल से भी देखें, मान लीजिए हम ये समझते हैं या सोचते हैं कि ये गलत फिलॉसफी है, हम अपनी बॉडी के लिए ही जिएं, उसी के लिए सोचें, उसी पे कंट्रोल करें या उसी के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो क्या जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है वो खुश हैं? तो अगर आपका आंसर नहीं है तो आपका आंसर आपके पास ही है। और अगर आप इसे वैसे भी देखें तो हम सिर्फ यहाँ इस टेम्परेरी पीरियड के लिए, उस टेम्परेरी पीरियड में ये बॉडी अपने आप हर दिन बूढ़ी होती जा रही है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी पैदा हो जाती है, तो एक दिन तो बॉडी छोड़ के जानी पड़ेगी। तो उस टेम्परेरी हैप्पीनेस से हम कभी भी परमानेंट सेटिस्फेक्शन डिराइव नहीं कर सकते। तो उस एंगल से भी अगर आप सोचेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो हमारी फ़िलॉसफी थी, ईस्टर्न फ़िलॉसफी थी कि हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं हैं, और वेस्टर्न फ़िलॉसफी को जब हमने अपनाया और समझ लिया कि बॉडी है, तो ये सारा का सारा पर्सपेक्टिव ही चेंज होता चला गया। नहीं तो उससे पहले भगवद गीता कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऐसी नहीं थी जिसे सिखाना है, समझना पड़ रहा है। ये हमारी लाइफ का पार्ट था, हमारे स्क्रिप्चर्स हमारी लाइफ के पार्ट थे। इसीलिए हम अब इसे समझ रहे हैं क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर से टोटली दूर आ गए हैं और वापस समझ के उसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर हमारी जो एक थर्स्ट है, एक जो प्यास है कि कुछ है जो अधूरा रह गया है, वो अधूरी प्यास यहीं आकर पूरी होती है। इसीलिए भगवद गीता समझते हैं हम, और उससे जो लेसन्स लेते हैं वो हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे पढ़िएगा और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं सोचिएगा। थैंक यू सो मच।